अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कैब कादरी फिर आप लोग के सामने एक बहुत अहम खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वीडियो शुरू करने पहले आप लोग से गुजारिश है कादरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के मेरे दोस्तों आगे शेयर ज़रूर करें। आप सबको मालूम हो आज हमारे भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों किया जा रहा है। वीडियो शुरू करता हूँ। ये मध्य प्रदेश के वीडियो है। वहाँ की कल जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार था। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। या मुसलमान अपना त्यौहार बनाए या कोई अपना धंधा व्यापार करे। बताइए शिवराज सिंह चौहान जी, आखिर मुसलमान अपना त्यौहार मनाए तो आप वहाँ लाठी चार्ज करवाते हैं। आपने वहाँ लाठी चार्ज करवाया। कुछ दिन पहले आपके त्यौहार थे, आपके त्यौहार था। वहाँ पे लाखों को भीड़ थी, मेले लगे हुए थे। वहाँ पे आप क्यों लाठी चार्ज नहीं करवाएं? आप वहाँ पे क्यों लाठी चार्ज नहीं करवाएं? बताएं योगी जी, बताएं मोदी जी, आखिर ये भारत में हो क्या रहा है? मुसलमान के त्यौहार आए तो उन पे जुल्म सितम किया जाए, उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाए। क्या भारत में मुसलमानों के लिए दूसरा कानून और हिंदुओं के लिए दूसरा कानून बना हुआ है? इस पे सवाल उठता है। आखिर हमारे मुल्क भारत में कुछ दिन पहले नवरात्रि था, क्या बोला जाता, दशहरा था, उसमें मेले लगे थे। इस पे कोई लाठीचार्ज नहीं किया, इस पे कोई विवाद नहीं हुआ, इस पे कोई विवाद नहीं हुआ। अगर आपको पाबंदी लगाना था, जुलूस नहीं निकलता, हम पर पाबंदी किस तरह लगाएं, किस तरह मध्य प्रदेश में उसी तरह यहाँ पे वहाँ गुर्दा पूजा भी लगाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लगाया। आखिर मुसलमानों के लिए दूसरा कानून और हिंदुओं के लिए दूसरा कानून। क्या मेरे दोस्तों आप मुसलमानों कब तक खामोश रहोगे? इस पे सवाल बनता है। आपको भरपूर पूछने की इजाज़त है, पूछें, सवाल करें। आखिर हमारे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हमारे भारत के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान त्यौहार मनाए तो उन पर राशि चार्ज कर दिया जाए और गैर त्यौहार मनाए तो उनको आज़ादी दिया जाए। और इस पर भी सवाल पैदा होता है, जब आप योगी जी की रैली में लाखों की भीड़ आ जाती है, लाखों का भीड़ आता है, हजारों का भीड़ आता है, तो उस पर लाठी चार्ज नहीं होता, उस पर कोई लाठी चार्ज नहीं होता। मोदी जी की रैली में हजारों लाखों को भीड़ आता है, उस पर कोई लाठी चार्ज नहीं होता। और शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी रैली में इतना भीड़ होता है, लाखों की भीड़ आ जाए, हजारों की भीड़ आ जाए, लेकिन उस पर लाठी चार्ज नहीं होता। सिर्फ उन लोगों पे लाठी चार्ज होगा या बच्चे आपके पास नौकरी के लिए जाए, नौकरी मांगने के लिए जाएं, तो आप उस पर लाठी चार्ज कराएंगे। और मुसलमान को त्यौहार हो तो आप उसमें लाठी चार्ज कराएंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप जवाब दें इसका। आखिर ये क्या चल रहा है मेरे भारत में? क्या मोदी को मालूम नहीं? मोदी सरकार को नहीं मालूम आज भारत में क्या हो रहा है? ऐसे लोग भारत को नफरत की आग में धकेल रहे हैं, नफरत की आग में डाल रहे हैं। मेरा संविधान सबको इजाज़त देता है अपना त्यौहार धूमधाम से मनाएं। हाँ, अगर आप चाहते, आप इस वजह से मुसलमानों पे लाठीचार्ज किया कि कोरोना का डर था, कोरोना था इसलिए आप मुसलमानों लाठीचार्ज किया, तो यहाँ पे भी सवाल पैदा होता है। मुसलमानों के त्यौहार में कोरोना आ गया, मुसलमानों के त्यौहार में कोरोना आ गया, और जब तुम्हारा त्यौहार था दशहरा नवरात्रि, उसमें कोरोना क्यों नहीं आया?
यहाँ सवाल पैदा होता ना भाई, उसमें क्यों कोरोना नहीं आया? अगर तुमने मुसलमानों त्योहार में पाबंदी लगाया, तुमने मुसलमान के त्योहार में पाबंदियाँ लगाया, तरह तरह की बोर्ड लगाए, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, ये फला वगैरह वगैरह, आप नहीं जा सकते हैं। अरे भाई, आपको वहाँ भी पाबंदी लगा देनी चाहिए जब आपके त्योहार जोर शोर से मनाए जा रहे थे, हजारों लाखों की भीड़ थे, लेकिन आप उस पर पाबंदी नहीं लगाए, सिर्फ मुसलमानों के त्योहार में पाबंदी है। बताइए आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आज हमारी सरकार सो रहा है, यह सरकार गूंगी बहरी हो गई है। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है? क्या उन्हें मालूम नहीं हमारे भारत में क्या चल रहा है? मेरे दोस्तों, मैं अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ कि भारत में जो संविधान सबको इजाज़त देता है, सब अपना त्यौहार धूमधाम से मनाएं, सबको हक बनता अपना त्यौहार धूमधाम से मनाएं। हाँ, अगर आपने कोरोना की वजह से मुसलमानों का त्यौहार नहीं मनाने दिया, कोरोना की वजह से जश्न मिलादुन्नबी पर आपने लाठी चार्ज किया, तो यहाँ पे भी सवाल पैदा हो जाता है। तो आपका नवरात्रि त्यौहार था, तो उस पर क्यों लाठी चार्ज नहीं हुआ? उस पर क्यों विवाद नहीं किया गया? वहाँ पे भी लाठी चार्ज होना चाहिए था। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पे उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान, अगर कोई इंसान मुसलमान है, बकरा का दुकान है, इमरान भाई एक इमरान है मुसलमान नाम का, उनका बकरा का दुकान था, वहाँ के कुछ बदरंग के गुंडे आते हैं, उनके दुकान को बंद कराते हैं, उनको मारते हैं, धमकियाँ देते हैं कि आज से बाद यहाँ पे दुकान नहीं छोड़नी चाहिए। मुसलमान बेचारा मजबूर है, करे कि क्या करे? उन जालिमों की राज चल रहा है, उनका राज कर रहा है। आप हिंदू मंच वाले बोलते हैं मुल्लों को मारो। ऐसे ऐसे लोग हमारे पड़े हुए हैं भारत के अंदर, जो मुसलमान और हिंदू में सिर्फ फसाद गिराना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हैं आपके पास हकीकत बयान हाजिर आए, उन हकीकत बयान आए, सही रिपोर्ट आपको मालूमात हो, तो कादिर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग हमको सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमको। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखें।